नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम शेख हसीना के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में भयानक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वह भारत आ गई। फिलहाल शेख हसीना भारत में ही ठहरी हुई है और उन्हें ब्रिटेन से राजनयिक शरण मिलने का इंतजार है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उनके बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिद वाजेद जॉय ने सोमवार को यह बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपने परिवार के आग्रह पर और अपनी सुरक्षा के लिए देश को छोड़ा है। हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को झड़पें हुई। कुछ दिन पहले भी पुलिस और ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में यहाँ कम से कम 300 लोगों के मारे जाने के यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए। शेख हसीना का विमान लंदन जाने की योजना के तहत गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर शाम को उतरा। इस दौरान एयरबेस पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई थी। शेख हसीना सोमवार की रात भारत में ही ठहरी हुई थी। हिंडन एयरबेस पहुंचने पर उनसे मिलने के लिए खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। इस दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ भारतीय सेना के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान शेख हसीना को बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में बताया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश के इतिहास में सबसे लंबे समय से पीएम के पद पर कार्यरत रही हैं। वर्तमान में वो अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रही थीं। पिछली बार हुए चुनावों में उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 288 सीटें जीती थीं, जिसके बाद ये शेख हसीना का चौथा कार्यकाल था। लेकिन इस जीत के बाद शेख हसीना ने ये बात भी कही थी कि उनका मानना है कि ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा। बांग्लादेश में भड़क रही विरोध की आग का शायद पीएम पद पर रहते हुए शेख हसीना को अंदाजा हो गया था। उन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें सालाना 9,92,922 रुपये के वेतन के रूप में मिलते हैं। वहीं महीने के वेतन के रूप में उन्हें 86,000 रुपये मिलते थे। हालांकि इसके अलावा उनके इनकम के कई अन्य स्रोत हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुल संपत्ति 4 करोड़ 36 लाख रुपए है। चुनाव से पहले दिए गए उनके हलफनामे में ये बताया गया था कि साल 2022 में उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख टका कमाए थे और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। कृषि से उनकी आय 2018 की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। शेख हसीना के इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार उनकी आय 1 करोड़ 91 लाख रुपए है। विभिन्न प्रतिभूतियों से भी उनकी आय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उनकी आय दोगुनी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 4 साल में उन्होंने कुल 75 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बॉन्ड खरीदे हैं। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके नाम पर 6 एकड़ कृषि भूमि है। मछली पालन से भी उनकी कमाई होती है। उनके पास दान में दी गई एक कार भी है। वहीं प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता बीए है। आपको साथ ही बताते चले कि शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। हसीना की शादी 1968 में एमए वाजे मियां से हुई थी। हालांकि 2009 में उनके पति का निधन हो गया। अपने छात्र जीवन में वो ढाका विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहीं, जिसके बाद उन्होंने सालों तक पीएम का पद संभाला
और अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, उसके बाद से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत लौटना और इस मुश्किल घड़ी में भारत का उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाना उनके लिए एक उम्मीद की किरण के जैसा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके माध्यम से शेख हसीना को वापसी करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से वो भारत में अभी फिलहाल रुकी हुई हैं, तो उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर उनका वतन वापसी मुश्किल होती है, तो कहीं ना कहीं भारत उनके लिए तमाम चीज़ों पर अहम पहलुओं पर सोचते हुए और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की सहायता कर सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शेख हसीना इन स्थितियों से उबर पाती हैं या फिर नहीं, या फिर उनको वतन वापसी करने में क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है बांग्लादेश में जो हालात फिलहाल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं शेख हसीना के पक्ष में तो नहीं है। और जिस तरीके से सरकार का भंग होना और उसके बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच उपद्रवियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, साथ ही वहां पे दुकानों को भी लूटा जा रहा है। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा है जहां सांप्रदायिक हमले ना हुए हों। घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों के बारे में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार खबरें मिल रही हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, तो शेख हसीना वतन वापसी करने में उनको थोड़ी यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखा जा रहा है जिस तरह से वहाँ पर हिंसा भड़की हुई है, आरक्षण विरोधी आंदोलन जारी है, और आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में रजाकारों के समर्थन में खूब नारे लगे। दरअसल शेख हसीना ने अपने एक बयान में आरक्षण के विरोध में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिजनों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार हैं। शायद शेख हसीना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देने से विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो जाएंगे कि पूरा बांग्लादेश सुलग उठेगा। शेख हसीना के इस बयान से लोग इतना नाराज हो गए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मैं कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार जैसे नारे लगने लगे। एक समय बांग्लादेश में गलत समझे जाने वाले रजाकार आज बांग्लादेश में चर्चित नाम बन गए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या बांग्लादेश में हालात सुधरते हैं या फिर शेख हसीना को वापसी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांगी है। जब तक ब्रिटेन सरकार उनको राजनीतिक शरण नहीं देती है, तब तक वह भारत में ही अस्थायी प्रवास करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण लेने के लिए व्यापक सैन्य सहायता देगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली आई थी। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहाँ उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहाँ कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। माना तो यह भी जा रहा है कि वह भारत के रास्ते लंदन जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से शरण मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई भी व्यापक पुष्टि नहीं की है। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक हैं। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास की मंजूरी दी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।